नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में किसान और ओडेती ट्रांसपोर्ट्स को की लापरवाही का परिणाम भुगत रहे हैं। ट्रांसपोर्ट्स की कमी के चलते अनाज से भरे कट्टों का उठान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते किसानों को भी पेमेंट नहीं मिल पा रही है। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में केवल 20,000 कट्टों की लिफ्टिंग हुई है और मंडी में 2 लाख के करीब कट्टे अभी भी रखे हुए हैं। ऐसे में किसानों को भी उनके बेचे गए अनाज की राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। ओडेतियों की माने तो सरकार के नियमानुसार जब मंडी में से अनाज की लिफ्टिंग हो जाती है उसके बाद किसानों को पेमेंट होती है, लेकिन जब मंडी से ही अनाज के कट्टों की लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है तो किसानों को भी उसकी पेमेंट समय पर नहीं मिल रही है। उन्होंने इसका जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट्स को बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट्स के पास पर्याप्त मात्रा में अनाज ढोने के वाहन नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टरों के द्वारा अपनी पहुंच से ज्यादा काम लिया जाता है, जिसकी वजह से वो समय पर अनाज की लिफ्टिंग नहीं कर पाते। अलग अलग मंडियों में काम लेने के कारण उनके पास वाहनों की कमी होती है, जिसका खामियाजा हमको और किसानों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अनाज की लिफ्ट ना होने के चलते मंडी में किसानों के द्वारा आने वाले अनाज के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं बच रही है। ऐसे में प्रशासन को ट्रांसपोर्ट्स को लेकर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उधर मंडी में अनाज लेकर आए किसानों ने बताया कि उनके गेहूं को बेचे हुए 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी भुगतान की राशि उनके खाते में नहीं आई है। मंडी से बेहद कम मात्रा में गेहूं का उठान हो रहा है। सरकार का नियम है कि गेहूं बेचे जाने के 24 घंटे बाद ही पेमेंट किसानों को मिल जाएगी, लेकिन 17 दिन बीत चुके हैं, अभी तक भी उनको पेमेंट नहीं मिली है। पेमेंट न मिलने से वो दूसरी फसल बोने की तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको बीज और खाद खरीदना है। इसमें तो मेनली तो जो ट्रांसपोर्टर है उसकी गलती है, वो माल नहीं उठा पा रहा है। ये लोग कई कई मंडियों में ठेका ले लेते हैं, गाड़ियाँ इनके पास होती नहीं है। फिर अब गाड़ी वाले आते हैं, वो पैसे मांगते हैं आड़तियों से। आड़ती कहाँ से पैसे देगा? वो एक एक गाड़ी के 500 600 रुपये मांगते हैं। ट्रांसपोर्टर के पास गाड़ियाँ लिमिटेड हैं। अब सीजन में काम इतना होता है, गाड़ियाँ उनके पास अवेलेबल होती नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि भाई देखे कि इसके पास गाड़ियाँ अवेलेबल हैं या नहीं है। अब वो गाड़ियाँ दे नहीं पाते हैं, लिमिटेड गाड़ियाँ, माल नहीं उठता। माल ना उठने की वजह से किसान की पेमेंट नहीं हो पाती। सरकार का रूल है कि माल जब लिफ्ट हो जाएगा तब पेमेंट होगी किसान को। तो ऐसे में जो ठेकेदार, हाँ हाँ, वो थोड़ा सा उसके पास देखिए गाड़ियाँ तो वही हैं, लिमिटेड हैं उनके पास। अब वो उनको वो चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा यहाँ से आज किसी प्रेशर आ गया, बल्लभगढ़ मंडी से उठा दिया। अभी तक प्रॉपरली बल्लभगढ़ मंडी से 20,000 कट्टे के लगभग उठ पाए हैं केवल, और मंडी में कम से कम 1,60,70,000 कट्टे अभी पड़े हुए हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस ओर देखे, किसानों की ओर। माल मंडी में अवेलेबल है, या तो किसानों की पेमेंट की जाए। ठेकेदार धीरे धीरे जब उठाएगा, उठाता रहेगा, किसानों को तो परेशानी ना हो ना, क्योंकि दूसरी फसल उनके सर पर है, उसके लिए उनको खर्चा चाहिए। पहले तो हम लोग भी उनको पैसे दे देते थे, लेकिन जब अब उनके खाते में आते हैं तो हम लोग उनको नहीं दे पाते हैं पैसे। मौसम विभाग का भी वो कहना भी है बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन आड़तियों ने तो अपनी तरफ से पर्याप्त प्रयास करके क्रेट पे माल रखा हुआ है, तिरपाल का इंतजाम किया हुआ है अगर कोई ऐसी बात होती है। लेकिन फिर भी ओवरऑल तो उसमें सरकार का और आड़ती का ही नुकसान है। तो मेरी तो आप लोगों के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि सरकारी अधिकारियों को चेताए, सरकार उनको, ट्रांसपोर्टर को चेताए कि भी जल्द से जल्द माल उठाए। अगर माल ख़राब होता है तो वो ट्रांसपोर्टर की जिम्मेवारी होगी। सर, एक बार नाम बता दीजिए। योगेंद्र सिंह। तो जी, अनाज लेकर आए हैं, कब से मंडी में पड़ा हुआ है, लिफ्टिंग नहीं होने की वजह से क्या परेशानी पड़ रही है? भाई साहब 2 तारीख को माल डाला, अभी तक वैसे तो सरकार कह रही है 72 घंटे में पेमेंट दे देंगे, और 2 तारीख से आज देख लो आप, 17 तारीख होगी, 15 दिन हो गए, कोई पेमेंट का आता पता नहीं है। क्या वजह है? क्या अब इनसे आड़तियों से कहते हैं कि लिफ्टिंग नहीं हो रही है, गाड़ियाँ नहीं है। ये हम भी देख रहे हैं मंडी में गाड़ी नहीं है, लिफ्टिंग नहीं हो रही, माल ही पड़ा है। तो लगता है जो ठेकेदार हैं वो माल को जो है यहाँ से उठाने का काम नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको भुगतना पड़ रहा है, पैसे आपके नहीं पहुँच पा रहे हैं। बस सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो इनके ट्रांसपोर्टर हैं, गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्टर हैं, या गवर्नमेंट खुद ना उठा रही है, या ट्रांसपोर्टर माल नहीं उठा रहे हैं। जिनको ठेका दिया हुआ है। जिनको ठेका दिया हुआ है, या तो वो देखें या गवर्नमेंट देखे, माल उठेगा जब ही हमारी पेमेंट आएगी हमारे अकाउंट में। और आज 17 दिन हो गए, पेमेंट का कोई अता पता नहीं है अभी तक। मैं ही नहीं, सारे किसान दुखी हैं। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप सरकार से, हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से? तो
आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि लिफ्टिंग करे और किसानों को परेशान ना करे, उनके अकाउंट में पैसे दे। अब 72 घंटे की जगह 84 घंटे ले लो। आज तो 17 दिन हो गए, 17-18 दिन से पेमेंट ही नहीं आई अभी तक। किसान बहुत परेशान है पेमेंट के मैटर में। और ये ठेकेदारों की वजह से। बट ठेकेदार लगा लो, गवर्नमेंट लगा लो, ये तो हमें नहीं पता आगे क्या प्रॉब्लम है, पर है तो ठेकेदारों की प्रॉब्लम ये। बता दो। श्याम नाम है मेरा। श्याम जी, कब से अनाज लेकर आए हुए हैं, क्या परेशानी बन रही है? 2 तारीख से ही अनाज लेके आए हुए हैं और वही पेमेंट की तो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है। पैसे नहीं मिल पा रहे और ये समझ में नहीं आ रहा पैसा क्यों नहीं मिल रहा। सरकार कहती है 17 घंटे में पैसे आ जाएंगे, लेकिन वो पैसे की ही समस्या चली हुई है सबसे ज़्यादा। अड़तीस से बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास हम क्या करें, अभी आगे से गवर्नमेंट माल नहीं उठा रही। अब ये चीज़ का तो क्या वजह बता रहे हैं, क्यों आगे ये कारण? बस यही कह रहे हैं जी, अब ये माल उठेगा तभी पैसा आएगा। ये नेट गेहूँ यहाँ से जाएगा। हम समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्या बोलें किसी को कुछ। तो 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक माल नहीं उठाया मंडी से? माल नहीं उठा है, माल उठ भी रहा है तो थोड़ा बहुत उठ रहा है, लेकिन अब समस्या कहाँ है वो तो सिस्टम बताएगा ना जी। वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। लगता है जो ठेकेदारों को ट्रांसपोर्टेशन ठेका दिया हुआ है उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही है, जो माल यहाँ से नहीं लगा रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं उनकी। देखिए ये चीज़ तो डिसाइड तो अपना गवर्नमेंट का सदस्य ही करेगा, या अपना जो जो यहाँ पे स्थापित किया गया वो करेगा। इसके बारे में तो हम क्या कहें, कौन किस तरीके से क्या वर्क है। लेकिन जो किसान है वैसे वो परेशानी से ही जूझ रहा है कि भाई पैसे की, और ये इसीलिए मेहनत करता है कि भाई उसको थोड़ा पूंजी उसको टाइम पे मिल जाए। तो इस तरह की और भी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।